गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब लोग? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे घूमना है, पीछे से जाओ। देखो, आज हम लोग कोटि मान पढ़ेंगे पहले, तब उसके बाद सार्थक अंकों का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोटि मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से। सभी लोग बाहर से आ गए हैं? नहीं आए हैं? चलो, जो नहीं आए हैं तो वो अपना भोगेंगे। चलो आगे देखो, जैसे ध्यान देना, कोटि मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज बेटा कोटि मान शायद आप लोग सुने होंगे, सुने हो? क्या होता है कोटि मान? कोटि मान के साथ साथ आप लोग सार्थक अंकों का भी अध्ययन करोगे इसी के साथ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, ध्यान देना, कोटि मान का 3.46 इंटू 10 के पावर 5, तो इसमें कुल कितने कोटि मान होंगे? तो आपको सिर्फ एक पॉइंट व्यू याद करना है, और वो पॉइंट व्यू क्या याद करना है? 3.16। यदि यह 3.16 याद रखते हो, 3.16, तो इसके माध्यम से आप सभी चीजों का कोटिमान निकाल सकते हो, अगर डिजिट में कोई अंक है तब। देखो कैसे, आपको ये ध्यान देना, ये जो पॉइंट व्यू है कितना है? 3.46 है। क्या इससे बड़ी है? बड़ी है कि छोटी है? अगर बड़ी होती है तो बात की बात है, तो उसमें जोड़ और घटाना करना पड़ेगा। अगर छोटी है तो उसको ज्यों का त्यों ही रखना है। तो ये आपका 3.16 है, ये 4.6 है, तो ये इसकी अपेक्षा बड़ा है कि ये इसकी अपेक्षा बड़ा होगा? ये बड़ा है ना। अगर आपका मान, ये मान जो है इस मान से अगर अधिक होगा, जो ये घात वाली संख्या होगी, उसके घात में सिर्फ क्या करना है? एक जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 5 1 6। कुल कितने कोटिमान होंगे बेटवा? 10 के पावर 6, ये कोटिमान होगा। आई बात गई समझ में? दूसरा पॉइंट व्यू समझना, जैसे कि 2.36 इंटू 10 के पावर 8, तो इसमें कुल कितने कोटिमान होंगे? बस हमको ये ध्यान देना है कि ये जो मान है यह 3 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना। अगर छोटा रहेगा तो वह मान जो घात में रहेगी वही आपका डायरेक्ट क्या कहलाया जाएगा? आंसर। वही क्या हो जाएगा? कोटिमान। आई बात गई समझ में कि नहीं? अगर यह मान आपका 3.16 से छोटा होता है तो उसके घात पर जो संख्या होगी पूरी की पूरी वह क्या होगी? कोटिमान होगी। अगर मान लो कि जो संख्या है वह 3.1 से क्या होती है? बड़ी होती है, तो उस संख्या के घात में क्या करेंगे हम लोग? एक जोड़ देंगे। एक पॉइंट और, जैसे कि मान लो कि 0.236, एक सेकेंड, 0.00062 में कितने कोटिमान होंगे? तो कोटिमान का एक और शाब्दिक अर्थ होता है कि एक अंकों के बाद दशमलव लगाना। क्या? एक अंकों के बाद दशमलव। सभी में एक अंकों के बाद दशमलव लगे हैं, तो उनमें भी हमको कोटिमान में जो हल करेंगे कोटिमान निकलेगा, उसमें भी एक अंकों के बाद ही क्या होने चाहिए? दशमलव। देखो कैसे, जैसे कि मान लो कि मैंने ये कहा कि इसके बटे में क्या मान लिया? एक। ये बताओ, एक अंक यही होगा, मतलब ये जो दशमलव है यहां से शिफ्ट होगा कहां पास? यहीं पास होगा। कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 4, राइट। कितने जीरो लगेंगे बेटवा? 1 2 3 और 4। तो यहां पर आएगा क्या? 6.25 बटे 10 के पावर क्या बनेगा बेटवा? 4 बनेगा। आवाज निकालो, कैसे गूंगे बैठे हो बड़ू? आगे देखो, देखो ये जो है 6.25, ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, राइट। तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा? -4। ये बताओ 6.25 जो है वो 3.16 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। जो बड़ा है तो इसी के घात में क्या करना है हमको? +1 क्या करना है? जोड़ देना है। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 -3। यही आपकी क्या होगी? कोटिमान होगी। आई बात गई समझ में? अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है,
अगर दशमलव राइट से लेफ्ट जाता है, क्या दशमलव राइट से लेफ्ट जाता है तो घात हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर दशमलव लेफ्ट से राइट जाता है तो घात क्या होगी, हमेशा निगेटिव होगी। एक आप लोग निकालिए जल्दी से, 0.000256 इंटू 10 के पावर 3 में कितने कोटिमान होंगे, ये आपको निकालना है। निकालो जल्दी से।